Starting with the name of Allah, the most gracious and merciful. Dear student, today we are going to discuss about the fourth chapter of Fundamental of Nursing 1, and the chapter is about communication. Communications क्या है, communications के moods क्या है और communications के components क्या है, और नर्सिंग के अंदर कम्युनिकेशन जो है वो उसकी कौन सी इंपॉर्टेंस है. ऑल दिस टॉपिक वी विल कवर इन दिस चैप्टर. कम्युनिकेशंस अगर ऑर्डिनरी हम बात करें तो कम्युनिकेशंस किसी भी प्रोफेशंस के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है. स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन इज़ अ गुड करेक्टरिस्टिक ऑफ एनी प्रोफेशनल, और स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन की वजह से हम अपनी आइडियाज़, अपनी थाट्स और जितनी भी हमारी फीलिंग्स होती है वो हम पेशेंट के साथ जो है वो शेयर कर सकते हैं. तो चूँकि नर्सिंग के अंदर डायरेक्टली वी कम्युनिकेट विद द पेशेंट्स, और पेशेंट की जितनी भी अटेंडेंट्स होते हैं मोस्टली व्हेन दे एंटर इन द हॉस्पिटल फर्स्ट टाइम दे मीट विद द नर्स. तो इसी वजह से एज ए नर्स वी मस्ट हैव अ स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन, वी मस्ट हैव an effective type of communications in order to grab the attention of the patient and in order to satisfy the patient. तो इसी वजह से हम कम्युनिकेशन जो है उसके जितने भी कंसेप्ट है उस चैप्टर के अंदर जो है वो हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहले ऑब्जेक्टिव ऑफ टुडे लेक्चर इज अबाउट at the end of this unit student will be able to define communications elements of the communication process, way of communication, identify the characteristic of the effective verbal communication, describe the factor that facilitate and interfere with the effective communication, define ways to respond therapeutically, identify non-therapeutically respond, discuss the legal aspect of documentation. तो ये सारे वो ऑब्जेक्टिव है जिसको हम इस चैप्टर के अंदर यानी इस फोर्थ चैप्टर के अंदर जो है वो हम डिस्कस करेंगे. देखिए कि ये वाला जो चैप्टर है नर्सिंग के अंदर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जैसा कि हमें पता है कि मोस्टली जो है जितने भी ऐसे प्रोफेशनल जिसकी कम्युनिकेशन स्ट्रांग हो, लोगों की उसके साथ अटैचमेंट होती है, लोग उसकी रिस्पेक्ट करते हैं और लोगों में जो है उसकी जो इम्पोर्टेंस है एज़ कम्पेयर टू द अदर वन इज़ मोर. तो इसी वजह से पेशेंट की स्ट्रॉन्ग सेटिस्फेक्शंस के लिए, पेशेंट को अच्छी तरीके से कम्युनिकेट करने के लिए वी मस्ट हैव अ स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स. सबसे पहले हम डिफाइन कर लेते हैं कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन इज रिगार्डेड एज अ टू वे प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग आइडिया, फीलिंग, इमोशन एंड इंफॉर्मेशन सो एज टू increase knowledge, to exchange existing pattern of behavior and attitude, to acquire new skills. अब देखिए कम्युनिकेशन जो है ये एक टू वे प्रोसेस है, यानी इसमें एक सेंडर और एक रिसीवर अपनी आइडियाज़, अपनी मैसेज, अपनी फीलिंग, अपनी इमोशंस और जो भी इंफॉर्मेशंस होती है वो एक दूसरे के साथ शेयर कर लेते हैं. यानी कम्युनिकेशंस का मतलब ये है दो लोगों के दरमियान में आइडियाज़, फीलिंग्स, इसी तरह कोई भी इंफॉर्मेशंस होती है उसकी शेयरिंग प्रोसेस को हम कहते हैं कम्युनिकेशन. यानी जिस तरह एक टीचर होता है वो क्लास के अंदर स्टूडेंट को लेक्चर देता है, तो ये लेक्चर शेयर करना, उसके अंदर कोई आइडियाज़, कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करना विद द स्टूडेंट, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं कम्युनिकेशन. यानी देखिए दुनिया में ज़िंदगी गुजारने के लिए कम्युनिकेशन जो है वो ज़रूरी है. वर्बल कम्युनिकेशन हो या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, उसकी टाइप हम डिस्कस करेंगे, लेकिन विदाउट कम्युनिकेशन दुनिया में इंसान जो है वो ज़िंदगी नहीं गुजार सकता. तो कम्युनिकेशन का मेन पर्पज़ ये है टू इंक्रीज़ नॉलेज, यानी जिस तरह स्टूडेंट क्लास अटेंड कर लेते हैं, ऑनलाइन लेक्चर अटेंड कर लेते हैं, तो उस कम्युनिकेशन का ये भी कम्युनिकेशन है, और इसका मेन मकसद ये है कि नॉलेज के अंदर, इल्म के अंदर इजाफा करना, या इसके अलावा टू एक्सचेंज या टू चेंज एग्जिस्टिंग पैटर्न ऑफ बिहेवियर एंड एटीट्यूड. जिस तरह हम कहते हैं ना लर्निंग का मेन पर्पज़ यह है टू चेंज इन बिहेवियर, तो इसी तरह कम्युनिकेशन के थ्रू एक इंडिविजुअल की बिहेवियर या उसकी एटीट्यूड के अंदर जो है वो चेंज भी हम लेके आ सकते हैं. यानी जिस तरह स्टूडेंट से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि स्टूडेंट जो है वो क्लासेस के बाद, लेक्चर के बाद उसकी कम्युनिकेशंस के अंदर जो है, उसकी बिहेवियर के अंदर, एटीट्यूड के अंदर थोड़ी सी चेंज आनी चाहिए बिकॉज ऑफ द कम्युनिकेशन, या टू एक्वायर न्यू स्किल्स, या जिस तरह स्किल लैब्स के अंदर हम डिफरेंट स्किल परफॉर्म कर लेते हैं, डिफरेंट स्किल डिमॉन्स्ट्रेट कर लेते हैं, तो ये भी एक कम्युनिकेशन है. और इसी कम्युनिकेशन का मेन मकसद ये है कि हम कोई न्यू स्किल जो है वो हासिल करें, यानी जिस तरह ब्लड प्रेशर मेजर करना, टेम्परेचर जो है वो मेजर करना, तो ऑल दीज आर the different skill, and we obtain and we get this skill with the help of communication. It has two main purpose. communications के दो मेन पर्पज है. टू इन्फ्लुएंस अदर, दूसरे लोगों को मोटिवेट करना, दूसरे लोगों को एक आइडिया के ऊपर लेके आना, या टू गेन इन्फॉर्मेशन, या इन्फॉर्मेशन हासिल करना, या किसी बंदे को इन्फॉर्मेशन देना. तो देखिए जिस तरह एक लीडर होता है या जिस तरह एक क्लास का टीचर होता है, तो वो अपनी आइडियाज़ स्टूडेंट के ऊपर या ऑडियंस के ऊपर जो है वो इन्फ्लुएंस करता है. तो ये पर्पज़ है, मकसद है कम्युनिकेशन का. इसके अलावा इंफॉर्मेशन हासिल करना, इल्म हासिल करना, ये भी एक पर्पज़ है, एक मकसद है किस चीज़ का, कम्युनिकेशन का.
कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशंस, अगर हम कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशंस की बात करें तो कम्युनिकेशंस के 5 कंपोनेंट है, यानी इट हैज़ द फॉलोइंग मेन कंपोनेंट। सबसे पहले सेंडर, सोर्स या कम्युनिकेटर। सबसे पहले सेंडर होनी चाहिए। सेंडर हम उस बंदे को कहते हैं, उस सोर्स को हम कहते हैं जो कम्युनिकेशन जो है वो जनरेट करते हैं, कम्युनिकेशन जो है वो स्टार्ट करते हैं। यानी जिस बंदे से कम्युनिकेशन स्टार्ट होती है उस बंदे को हम कहते हैं सेंडर। यानी फॉर एग्जांपल एक क्लास के अंदर एक टीचर जो है वो सेंडर होता है। तो सेंडर यानी वो बंदा जो कम्युनिकेशंस की प्रोसेस स्टार्ट कर लेते हैं, या वो जो इन्फॉर्मेशन का सोर्स होता है, या वो जो आइडियाज़ या फीलिंग का सोर्स होता है, उसको हम कहते हैं सेंडर। दूसरा है रिसीवर, वो बंदा जो कम्युनिकेशन रिसीव करता है उसको हम कहते हैं रिसीवर, या उसको हम कहते हैं ऑडियंस। यानी जिस तरह स्टूडेंट होते हैं ना क्लास के अंदर, तो स्टूडेंट की एग्जांपल ऑडियंस की तरह है, और जो टीचर्स होते हैं क्लास के अंदर, जो लेक्चरर्स होता है क्लास के अंदर, उसका एग्जांपल जो है वो सेंडर की तरह है। इसके बाद है मैसेज, यानी मैसेज कंटेंट को हम कहते हैं टीचर या सेंडर जो कम्युनिकेशंस जनरेट करते हैं, या जिस चीज़ के ऊपर वो कम्युनिकेशंस करना चाहते हैं, उस कंपोनेंट को या उस पार्ट को हम कहते हैं कंटेंट। यानी फॉर एग्जांपल एक टीचर्स है, यानी जिस तरह अब हम ये क्लास ले रहे हैं, तो इस क्लास के अंदर जो कंटेंट है वो कंटेंट है कम्युनिकेशंस, और कम्युनिकेशंस की टाइप। तो ये इस कम्युनिकेशन का पार्ट है। इस कम्युनिकेशंस यानी कम्युनिकेशन किसी ना किसी मैसेज की होती है, यानी उसके अंदर हम कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं, स्टूडेंट को हम गाइड कर लेते हैं, या स्टूडेंट को हम कोई स्किल्स जो है वो सिखा देते हैं। तो ये स्किल्स, ये गाइडेंस या ये लेक्चर देना, इसको हम कहते हैं मैसेज, या इसको हम कहते हैं कंटेंट। इसके बाद है चैनल, मीडियम आर पाथवे, यानी इस मैसेज को ट्रांसफ़र करने के लिए सेंडर कोई चैनल सेलेक्ट करते हैं। यानी जिस तरह क्लास के अंदर फेस टू फेस प्रेजेंटेशंस होता है, या जिस तरह स्टूडेंट ऑनलाइन जो है वो लेक्चर देखते हैं, या जिस तरह टीवी के थ्रू, जिस तरह जो है वो किसी न्यूज़ चैनल के थ्रू हम इंफॉर्मेशन जो है वो हमें मिलती है। तो ये टीवी, ये क्लास, ये फेस टू फेस कम्युनिकेशन, ऑल दीज आर द डिफरेंट चैनल। यानी चैनल वो पाथवे है जिसके थ्रू इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र होते हैं, जिसकी वजह से मैसेज ट्रांसफ़र होती है। यानी फिर कोई बंदा आपको कॉल करे, तो कॉल के थ्रू जो है वो आपको कोई इन्फॉर्मेशन दे दे, तो ये कॉल करना, ये जो है वो एक चैनल है। या कोई बंदा आपको वॉइस मैसेज करे, तो ये वॉइस मैसेज जो है वो एक चैनल है। इसके बाद ये फीडबैक। फीडबैक जो है वो लास्ट में यानी एक बंदा अगर मैसेज रिसीव करे, तो उस मैसेज की उसके ऊपर जो इफ़ेक्ट होती है उसको हम कहते हैं फीडबैक। यानी स्टूडेंट अगर क्लास अटेंड करे और क्लास के एंड में उसके पास कुछ इन्फॉर्मेशंस आ जाए, उसके पास कुछ स्किल्स आ जाए, तो उस स्किल्स जो है उसका रिस्पॉन्स देना, उसकी इफ़ेक्ट जो है उसके अंदर, स्टूडेंट के अंदर हम देखना, उसको हम कहते हैं फीडबैक। तो दीज आर द 5 कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन। यानी स्टैंडर्ड वो बंदा जो कम्युनिकेशन स्टार्ट करते हैं, या जो कम्युनिकेशन का सोर्स होता है। दूसरे बंदे को हम कहते, दूसरे कंपोनेंट को रिसीवर, ऑडियंस जिस तरह क्लास के अंदर स्टूडेंट की मैंने एग्जांपल दी। थर्ड को हम कहते हैं मैसेज, यानी टीचर या सोर्स जो चीज़ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, जिस टॉपिक के ऊपर बात करना चाहते हैं, जो मैसेज देना चाहते हैं, उसको हम कहते हैं कंटेंट। इसके बाद चैनल, ये मैसेज वो जिस सोर्स के थ्रू देना चाहते हैं, जिस चीज़ के थ्रू देना चाहते हैं, यानी वो टीवी पे जो है वो मैसेज देना चाहते हैं, वो वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, उसके थ्रू स्टूडेंट को जो है वो मैसेज देना चाहते हैं। इसके अलावा फेस टू फेस या किसी सेमिनार में या किसी इस तरह गैदरिंग के अंदर वो कोई लेक्चर देना चाहते हैं, तो इसको हम कहते हैं चैनल। लास्ट में फीडबैक। फीडबैक जो है कम्युनिकेशंस के बाद ऑडियंस की माइंड के अंदर कुछ चेंजेस लानी चाहिए, कुछ चेंजेस ज़रूर आनी चाहिए, और उस चेंजेस को हम कहते हैं कि दीज आर द फीडबैक। इसके बाद सेंडर, जिसकी हमने बात की, अ सेंडर इज़ अ पर्सन हु इनकोड्स एंड सेंड्स द मैसेज टू द एक्सपेक्टेड रिसीवर through an appropriate channel. A sender is the source of the message that is generated to be delivered to the receiver after appropriate stimulus from the referent. अब देखिए, सेंडर जो है वो एक पर्सन होता है जो इन्फॉर्मेशंस को इनकोड करते हैं, और इसके बाद मैसेज को जो है वो सेंड करता है एक्सपेक्टेड रिसीवर को थ्रू एन अप्रोप्रिएट चैनल। यानी वो बंदा जो इन्फॉर्मेशन जो है वो किसी फॉर्म्स में, यानी इन्फॉर्मेशन जो है वो वर्बल फॉर्म्स में, इन्फॉर्मेशन को डायग्राम फॉर्म्स में, इन्फॉर्मेशन को जो है किसी फोटोग्राफी फॉर्म्स में लोगों तक पहुंचाना, उसको हम कहते हैं इनकोड करना। यानी अपनी आइडियाज़, अपनी थाट्स को किसी फॉर्म्स में कन्वर्ट करके लोगों तक पहुंचाना, दैट इज़ कॉल्ड इनकोडिंग। और इसमें जो है एक एक्सपेक्टेड रिसीवर्स होता है, यानी जिस तरह फॉर एग्जांपल एक टीचर एक क्लास को मैसेज देता है या एक लेक्चर देता है, तो उसमें एक्सपेक्टेड रिसीवर आर द स्टूडेंट। तो ये एक्सपेक्टेड रिसीवर डिपेंड करता है उसकी नॉलेज के ऊपर, उसकी स्किल्स के ऊपर, कि मैंने जो है वो कौन सी क्लास को जो है वो कौन सा लेक्चर देना है। फॉर एग्जांपल अभी फर्स्ट सेमेस्टर में जो है वो हमने स्टूडेंट को एफ सिखाना है, एफ की क्लासेस हमने उसको देने। अब रिसर्च के या सीसीएन की क्लासेस हम उसको नहीं दे सकते। रीजंस क्या है? क्योंकि एक्सपेक्टेड रिसीवर जो है वो है फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट, और फर्स्ट सेमेस्टर की स्टूडेंट जो उसकी नॉलेज, उसकी थॉट्स, उसकी स्किल्स ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हम उसको एफ पढ़ा दें।
A sender is the source of the message that is generated to be delivered to the receiver after a appropriate stimulus from the referent. यानी देखिए, ये जो सेंडर होता है वो इंफॉर्मेशन का सोर्स होता है, वो मैसेज का सोर्स होता है जो कि मैसेज जनरेट करता है और उस मैसेज को डिलीवर करता है किसी रिसीवर तक। जब रिसीवर से उसको कोई स्टिमुलस मिल जाए, उससे कोई जो है उसको रिस्पांस मिले, यानी देखिए एक सेंडर इंफॉर्मेशन तब जनरेट करता है, तब इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोड्यूस करा देता है जब उसको रिसीवर से कोई स्टिमुलस मिले। फॉर एग्जांपल, एक स्टूडेंट है और वो टीचर से कुछ आस्क करे, तो टीचर उसको उसका जवाब देता है और ये जवाब टीचर तब उसको देते हैं जब स्टूडेंट क्वेश्चंस पूछ ले। तो उसको हम कहते हैं कि अगर किसी रेफरेंस से या किसी रिसीवर से उसको कोई स्टिमुलस मिले सेंडर को, तो सेंडर यानी टीचर की जो मैंने एग्जांपल दी, तो टीचर तब जो है उसको वो मैसेज जो है दे देता है। इसके बाद है मैसेज, यानी द मैसेज इज द कंटेंट ऑफ कम्युनिकेशंस एंड मे कंटेन वर्बल, नॉन वर्बल एंड सिंबॉलिक लैंग्वेज। यानी मैसेज जिस तरह देखिए प्रेजेंटेशन की जो स्लाइड्स होते हैं, उस स्लाइड्स के अंदर जो एलम्स होता है, जो नॉलेज होता है, दिस इज़ वन टाइप ऑफ द मैसेज। यानी उसके अंदर पिक्चर्स होते हैं, उसके अंदर सेंटेंस होते हैं, उसके अंदर सिंबल्स होते हैं, तो इसको हम कहते हैं मैसेज। या जिस तरह हम देखिए मैसेज ट्रांसफ़र कर लेते हैं व्हाट्सअप के ऊपर और इसके अलावा जो है मैसेंजर्स के ऊपर या किसी दूसरे सोर्स के ऊपर, तो वो मैसेज जिसमें हमने कोई आइडियाज़ इनकोड किया होता है, जिसके अंदर हमने कोई आइडियाज़ प्रेजेंट किया होता है, उस फॉर्म्स को हम कहते हैं, उस कंटेंट को हम कहते हैं मैसेज। यानी कम्युनिकेशंस में कोई मैसेज होनी चाहिए। कम्युनिकेशन इस तरह नहीं होता जिस तरह एक लीडर होता है वो अपनी मैसेज जो है वो लोगों के साथ ट्रांसफ़र कर लेते हैं, या जिस तरह एक टीचर्स होता है वो अपनी मैसेज स्टूडेंट के साथ ट्रांसफ़र करा देता है, या जिस तरह क्लास के अंदर फॉर एग्जांपल एक टीचर जो है वो मैसेज करे कि कल एफओएन का क्लास इसी टाइम पे होगा, तो इट मीन्स कि वो अपना मैसेज, अपनी थॉट्स, अपनी फीलिंग, अपनी इंस्ट्रक्शन जो है वो स्टूडेंट के साथ शेयर करा देते हैं। परसेप्शन एंड पर्सनल फैक्टर्स ऑफ द सेंडर एंड रिसीवर में सम टाइम डिस्टॉर्ट्स दिस एलिमेंट एंड इंटेंडेड आउटकम ऑफ कम्युनिकेशंस में नॉट बी अचीव्ड। अब देखिए जो परसेप्शंस होता है या पर्सनल फैक्टर्स होती है, या मल्टीपल लोग जो है मैसेज को डिफरेंट तरीके से परसीव करते हैं, उसको डिफरेंट तरीके से एनालाइज कर लेते हैं, या इसके अलावा जो पर्सनल फैक्टर्स होते हैं एक इंसान की, एक सेंडर की या रिसीवर की, फॉर एग्जांपल बैरियर इन कम्युनिकेशन, लैंग्वेज की जो है वो प्रॉब्लम्स के, एक जो है वो रिसीवर को या एक सेंडर को लैंग्वेज समझ में नहीं आता, तो ये मैसेज को जो है वो कंफ्यूज करा देते हैं। यानी मैसेज के अंदर ये प्रॉब्लम्स जो है क्रिएट कर लेती है, और जो इंटेंडेड आउटकम होता है, जो मैसेज का मकसद होता है, वो अक्सर उससे अचीव नहीं होता। यानी अक्सर देखिए विलेज के अंदर हम देखते हैं ना कि कुछ इसी तरह के अनएजुकेटेड लोग होते हैं, जब उसको कोई मैसेज आ जाते हैं इंग्लिश के अंदर, तो वो किसी एजुकेटेड बंदे के पास चले जाती है कि आप मुझे ये मैसेज रीड करा दें कि उसके अंदर कौन सा चीज़ लिखा हुआ है। तो अब देखिए उसको कम्युनिकेशंस में प्रॉब्लम्स है, उसको लैंग्वेज में प्रॉब्लम्स है, उसकी पर्सनल फैक्टर्स है, और उसकी वजह से उसकी कम्युनिकेशन की प्रोसेस जो है वो इफेक्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल द सेम मैसेज मे बी कम्युनिकेटेड और परसीव्ड डिफरेंट बाय टू इंडिविजुअल। अब देखिए डिफरेंटली बाय टू इंडिविजुअल, अब देखिए एक मैसेज जो है दो डिफरेंट रिसीवर डिफरेंट तरीके से उसको परसीव कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक बंदा एक बात करे तो कुछ लोग उसको नेगेटिव पे लेते हैं और कुछ लोग उसको पॉजिटिव पे लेते हैं। बात सेम होती है लेकिन परसेप्शन में डिफरेंट होती है, परसेप्शन जो है उसके अंदर जो है वो प्रॉब्लम्स होती है। तो इट मीन्स कि एक इंसान की परसेप्शन, एक इंसान की सोच और एक इंसान की पर्सनल फैक्टर, जिसके अंदर एजुकेशंस आ जाते हैं, जिसके अंदर लैंग्वेज आ जाते हैं, जिसके अंदर एज आ जाती है, ये सारी वो पर्सनल फैक्टर्स है जो कि मैसेज के ऊपर जो है वो अफेक्ट कर सकती है, और ये मैसेज को जो है वो अफेक्ट करके हमारा जो डिज़ायर आउटकम्स होता है मैसेज का, और डिज़ायर आउटकम क्या है मैसेज का, बिहेवियर के अंदर, एटीट्यूड के अंदर चेंज लाना, ये एक डिज़ायर आउटकम है, या नॉलेज के अंदर जो है वो इजाफा करना। इसके बाद ये चैनल, चैनल की अभी जो हमने बात की कि चैनल वो मीडियम है जिसके थ्रू हम इंफॉर्मेशंस रिसीवर तक जो है वो पहुंचा देते हैं, या वो मीडियम जिसके थ्रू एक सेंडर्ड अपना मैसेज जो है लोगों तक पहुंचा देते हैं, और लोग क्या है, लोग रिसीवर है या ऑडियंस है। यानी जिस तरह अक्सर हम देखते हैं ना कि कुछ लोग वीडियोस रिकॉर्ड कर लेते हैं और वीडियो जो है सोशल मीडिया के ऊपर जो है अपलोड करा देते हैं। तो अब देखिए ये सोशल मीडिया एक चैनल है, और इसी तरह जो है अगर एक बंदा, एक टीचर क्लास के अंदर आ जाए और स्टूडेंट को एक मैसेज दे दे, एक लेक्चर दे दे, तो ये क्लास एक चैनल है किस चीज़ के लिए, मैसेज डिलीवर करने के लिए। अ चैनल इज अ मीडियम थ्रू विच अ मैसेज इज सेंड और रिसीव्ड बिटवीन टू और मोर पीपल्स। इसके अलावा सेवरल चैनल कैन बी यूज टू सेंड और रिसीव द मैसेज। फॉर एग्जांपल सीनिंग, यानी जिस तरह लोग मूवीज़ देखते हैं या जिस तरह लोग हिस्ट्रीज जो है उसके ऊपर कोई इसी तरह मूवीज़ वगैरह देखते हैं। हियरिंग, सुनना, टीचर को सुनना, ऑडियो सुनना जिसके थ्रू कोई बंदा जो है आपको मैसेज दे दे। टचिंग करना, यानी जिस तरह हम डिफरेंट स्किल्स जो है वो हम लर्न कर लेते हैं टचिंग के थ्रू, स्मेलिंग के थ्रू और टेस्टिंग के थ्रू। तो ये डिफरेंट चैनल्स है जिसके थ्रू हमें
जो है वो इन्फॉर्मेशंस मिल जाती है, यानी टचिंग के थ्रू या टेस्टिंग के थ्रू हमें एक चीज़ का अंदाज़ा मिल सकता है कि ये चीज़ गर्म है या ये उसका जायका किस तरह है। ये सारी चीज़ें जो है, तो दीज आर द डिफरेंट चैनल। While selecting channel of communication, several factor must be considered। यानी जब हम एक चैनल जो है वो सेलेक्ट कर लेते हैं, तो उस चैनल की सिलेक्शंस के टाइम में हमने कुछ बातों का ख्याल रखना है। सबसे पहले अवेलेबिलिटी ऑफ चैनल, सबसे पहले कि ये चैनल अवेलेबल है या नहीं है। यानी फॉर एग्जांपल आप एक मीडिया को बयान दे रहे हो और उसके थ्रू लोगों के साथ कम्युनिकेट करना चाहते हो, तो आइदर द मीडिया पर्सनल इज़ अवेलेबल और नॉट। इसके अलावा पर्पज़, यानी उस कम्युनिकेशन का मकसद क्या है। कम्युनिकेशन अगर फॉर एग्जांपल कम्युनिकेशन का मकसद स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग है, तो क्लास के अंदर आ जाए। उसके लिए किसी जो है वो न्यूज़पेपर की, इसके लिए किसी जो है टीवी चैनल की ज़रूरत नहीं है। तो पर्पज़ जो है, अगर आपकी किसी कम्युनिकेशन चैनल से कंप्लीट होते तो इसके बेस पे हम उसको सेलेक्ट कर लेते। इसके अलावा सूटेबिलिटी, सूटेबिलिटी का मतलब है ना कि वो चैनल उस पर्पज़ के साथ, उस ऑडियंस और रिसीवर के साथ सूटेबल है या नहीं है। यानी जिस तरह मैंने एग्जांपल दिया कि स्टूडेंट को क्लास देना, अब क्लास के लिए अगर हम टीवी चैनल अडॉप्ट करें, हम कोई दूसरा मीडिया अडॉप्ट करें, तो वो सूटेबल नहीं है, क्योंकि हमने क्लास में आना है और स्टूडेंट को लेक्चर डिलीवर करना है। इसके अलावा टाइप ऑफ रिसीवर्स, रिसीवर किस तरह है, रिसीवर एजुकेटेड है, अनएजुकेटेड है, उसका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग किस तरह है। इसके अलावा टाइप ऑफ मैसेज, हम कौन से टाइप वाला मैसेज जो है वो देना चाहते हैं। प्रीफरेंस ऑफ सेंडर एंड रिसीवर, कम्युनिकेशन स्किल्स ऑफ द सेंडर एंड कॉस्ट। तो देखिए इसी तरह प्रीफरेंस, यानी सेंडर और रिसीवर की प्रीफरेंस क्या है, वो कौन सी चीज़ को ज़्यादा जो है वो वैल्यू देते हैं। यानी अभी रिसेंट दौर में जो हम देखते हैं ना कि फेसबुक इज़ वन ऑफ द सोशल मीडिया नेटवर्क एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, जहाँ पे एक मैसेज विद इन सेकेंड, विद इन मिनट्स जो है हज़ारों लोगों तक जो है वो पहुँच सकते हैं। तो ज़्यादातर लोग इस चीज़ को ज़्यादा प्रीफरेंस देते हैं कि वो फेसबुक, व्हाट्सएप और इसके अलावा जो है यूट्यूब को जो है वो इस्तेमाल करे एज ए सेंडर एंड रिसीवर फॉर द मैसेज। तो वो इस चैनल को ज़्यादा जो है वो वैल्यू देते हैं। कम्युनिकेशन स्किल ऑफ द सेंडर, यानी वो कम्युनिकेशन बंदा, उसकी स्किल्स क्या है, वो मीडिया के ऊपर बात कर सकते हैं कि नहीं, वो क्लास के अंदर बात कर सकते हैं कि नहीं, और उसके अलावा कॉस्ट क्या है, प्राइस क्या है। इस तरह तो नहीं है कि आप कोई ऐसा चैनल अडॉप्ट करें, ऐसा चैनल सेलेक्ट करें जिसका कास्ट बहुत ज़्यादा हो और बेनिफिट से जो है कास्ट ज़्यादा जो है वो एक्सीड कर जाए। तो इसी वजह से हम जब चैनल को सेलेक्ट कर लेते, तो ये सारी चीज़ें हमने अपनी जो है वो कंसिडरेशंस के अंदर जो है हमने उसको रखना है। इसके बाद है क्लासिफिकेशंस ऑफ चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। सबसे पहले है विजुअल चैनल, फॉर एग्जांपल फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज, पोस्चर्स, जेस्टर्स, पिक्चर्स, रिटन वर्ड्स, इलेक्ट्रॉनिक मेल्स, मास मीडिया। तो अब देखिए विजुअल चैनल, जिसके थ्रू हमें एक चीज़ आइज़ के थ्रू, विद द सेंस ऑफ विजन के थ्रू हमें जो है वो नज़र आ जाए। जिस तरह फेशियल एक्सप्रेशंस है, एक इंसान की गुस्से वाली एक्सप्रेशन ये और वो। इसके अलावा बॉडी लैंग्वेज है, इसके अलावा पोस्चर्स है, एक इंसान की फिजिकल स्ट्रक्चर, जेस्टर, उसकी जो है मल्टीपल जो एक्शंस होते हैं, पिक्चर्स एंड रिटन वर्ड्स। पिक्चर के थ्रू भी हम जिस तरह क्लास के अंदर चार्ट्स लगे होते हैं, या जो रिटन वर्ड्स होते हैं मल्टीपल एरियाज़ के ऊपर जो इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं, या जिस तरह क्लासरूम के ऊपर लिखा होती है कि ये लेक्चर हॉल है, ये लैब्स है, ये फला जगह है, तो ये जो है वो एक विजुअल फॉर्म्स में हम उसको देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मेल्स है, या जिस तरह ईमेल्स लोग भेजते हैं, जिस तरह मास मीडिया है, जिस तरह सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, ये सारी चीज़ें जो है, तो उसको हम कहते हैं विजुअल, जिसके थ्रू हमें आइज़ के थ्रू एक मैसेज जो है वो हमें मिले। इसके बाद है ऑडिटरी चैनल। ऑडिटरी का मतलब है ना, जिस तरह स्पोकन स्पोकन वर्ड्स है, साउंड्स है, टेलीफोन और मोबाइल कम्युनिकेशन, डिलीवरिंग ऑडियो कंटेंट, यानी रेडियो, वॉइस मेल। तो ऑडिटरी का मतलब है ना, जैसे कि हम कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो हियरिंग के थ्रू सुन ले, यानी ईयर के थ्रू जो है हम किसी इन्फॉर्मेशन को अगर सुन ले, तो उसको हम कहते हैं ऑडिटरी। यानी जिसके अंदर ईयर एज ए सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन रिसीवर यूज़ हो जाए, तो उसको हम कहते हैं ऑडिटरी। यानी जिस तरह हम रेडियो सुनते, यानी जिस तरह कोई बंदा जो है आपको वॉइस मेल जो है वो सेंड करे, या जो है व्हाट्सएप के ऊपर इसी तरह आपको कोई ऑडियो जो है वो सेंड करे, या टेलीफोन करे, या कॉल करे, तो उसको हम कहते हैं ऑडिटरी। इसके बाद है टेक्टाइल चैनल, टच सेंसेशन, थेराप्यूटिक टच। यानी टच सेंसेशन, कोई बंदा आपको टच करे, या जिस तरह हम स्टूडेंट को टच करते हैं कि आपने जाना है, या जिस तरह एक बंदा दूसरे बंदे को टच कर लेते हैं, या जिस तरह एक थेराप्यूटिक टच होती है, यानी मरीज़ के साथ अच्छी तरीके से उसको दिलासा देना, और हम उसको शोल्डर के ऊपर टैप करती है कि इंशाल्लाह वेरी सून यू विल रिकवर, एंड इंशाल्लाह यू आर इन अ गुड हेल्थ। तो इसी तरह हम उसको जो है टच कर लेते हैं, हम उसको दिलासा देते हैं, हम उसको जो है वो कोपिंग में मैनेजमेंट में हम उसकी हेल्प कर लेते हैं, तो उसको हम कहते हैं थेराप्यूटिक टच। तो इसमें चूँकि हमने टच की जो है वो टेक्टाइल टच हमने यूज़ कर दी, तो उसको हम कहते हैं टेक्टाइल चैनल। या इसमें जिस तरह कुछ कंबाइंड्स होते हैं,
ऑडियो विजुअल मीडिया या काउंसलिंग्स अ पर्सन विद टच एंड स्पोकन वर्ड्स, कुछ कंबाइंस होते हैं। फॉर एग्जांपल एक बंदे को काउंसल करना, एक बंदे को बिठाना और उसको टच करना, उसको दिलासा देना, उसके साथ वर्ड्स करना, तो वो हमें देखता भी है, हमारी टच सेंसेशन भी फील करते, हमारी बात को, हमारी वॉइस को भी वो नोट आउट कर लेते, तो उसको हम कहते हैं कंबाइंड। ये जिस तरह हम क्लास की एग्जांपल भी ले सकते हैं कि क्लास के अंदर एक टीचर बोलता भी है, एक टीचर जो है वो सम टाइम स्टूडेंट से क्वेश्चंस भी करते हैं, जो है स्टूडेंट टीचर को देखते भी है, उसकी आवाज़ को भी सुनते, तो दिस इज आल्सो वन ऑफ द कंबाइंड टाइप ऑफ चैनल। इसके बाद है रिसीवर। रिसीवर वो बंदा है जो इन्फॉर्मेशन रिसीव करता है, यानी रिसीवर का वर्ड निकला है रिसीव से, यानी जिस तरह हम कहते हैं ना, मैंने ये चीज़ रिसीव कर दिया, मैंने वसूल कर दिया, तो रिसीवर ऑडियंस है, ये रिसीवर कोई बंदा है, रिसीवर कोई कम्युनिटी का मेंबर्स है, या क्लास के अंदर रिसीवर इज अ स्टूडेंट। A receiver is an individual or a group of individual intended to receive, decodes and interpret the message sent by the sender source of message। यानी रिसीवर वो बंदा है, या एक सिंगल बंदा भी हो सकता है, ये ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, जिस तरह क्लास के अंदर 50-60 स्टूडेंट प्रेजेंट होते हैं, जो इन्फॉर्मेशन को डिकोड करके, इन्फॉर्मेशन को रिसीव करके, इन्फॉर्मेशन से अपनी आइडियाज़ जो है वो बॉइल्ड अप कर लेते, इन्फॉर्मेशन जो है उसको इंटरप्रेट कर लेते हैं, इन्फॉर्मेशन से कोई मकसद जो है वो निकाल देते हैं, और इसके बाद जो है उसी इन्फॉर्मेशन से अपनी बिहेवियर के अंदर, एटीट्यूड के अंदर कुछ चेंजेस भी लेके आ सकते हैं। अ रिसीवर आल्सो नाउन एज डिकोडर, यानी डिकोडर जो इन्फॉर्मेशन से कोई मकसद निकाल देते हैं, इन्फॉर्मेशन को डिकोड कर लेते हैं, तो उसको हम एज ए डिकोडर भी हम उसको कह सकते हैं। और जो कम्युनिकेटर है उसको हम कहते हैं इनकोडर। ही इज़ एक्सपेक्टेड टू हैव द एबिलिटी एंड स्किल्स टू रिसीव, डिकोड, इंटरप्रेट द मैसेज। रिसीवर के पास ये स्किल्स होनी चाहिए, एबिलिटीज़ होनी चाहिए कि वो मैसेज को रिसीव भी करे, मैसेज को डिकोड भी करे, मैसेज को माइंड के अंदर इंटरनलाइज करके उससे कोई मकसद भी निकाल दे और उसको इंटरप्रेट भी कर दे। अगर रिसीवर जो है उसके अंदर ये एबिलिटीज़ नहीं, फॉर एग्जांपल एक रिसीवर है और वो मैसेज जानता नहीं है, या उसको लैंग्वेज में प्रॉब्लम्स है, मैसेज के अंडरस्टैंडिंग में उसको प्रॉब्लम्स है, तो उसकी मैसेज की रिसीव करने और उसके ऊपर इफ़ेक्ट करने का कोई आइडियाज़ जो है वो नहीं होता, कोई उसके ऊपर जो है वो इफ़ेक्ट नहीं होता। इसके बाद ये लास्ट जो पार्ट है जिसकी हमने बात की, फीडबैक। इट इज़ अ रिटर्न मैसेज सेंड बाय द रिसीवर टू द सेंडर। रिटर्न मैसेज यानी फॉर एग्जांपल आप किसी बंदे को जो है वो एक मैसेज करे और वो रिटर्न आपको मैसेज दे दे, या फॉर एग्जांपल एक बंदे ने आपको गिफ्ट दिया और आप उस गिफ्ट के बदले जो है उसको मैसेज करें थैंक यू वाला, और इसके बाद वो आपको वेलकम वाला मैसेज जो है वो कह दे, तो ये वेलकम वाला मैसेज जो है उसको हम कहते हैं फीडबैक। ये जिस तरह क्लास के बाद टीचर स्टूडेंट से फीडबैक लेते हैं कि क्लास से आप लोगों को कुछ अंडरस्टैंडिंग आई कि नहीं, क्लास की वजह से आप लोगों की बिहेवियर के ऊपर कुछ इफेक्ट जनरेट हुई या नहीं, तो स्टूडेंट येस और नो के अंदर उसको फीडबैक देते हैं। It is most essential elements of the communication process. It show that the receiver has understood the primary message sent by the sender and the communication process is now considered complete. अब देखिए फीडबैक के ऊपर जो है वो कम्युनिकेशन की प्रोसेस एंड अप होती है, और फीडबैक के अंदर हम रिसीवर के अंदर जो चेंजेस आ जाती है, या रिसीवर अगर उसने मैसेज को अंडरस्टूड किया हुआ है तो हम उसकी फीडबैक लेते हैं। यानी देखिए हर जगह पे फीडबैक लिया जाता है, यानी अक्सर हॉस्पिटल में इसी तरह होते हैं ना कि व्हेन द पेशेंट डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल, तो उस पेशेंट से या उसके अटेंडेंट से फीडबैक लिया जाता है, उसको एक पर्ची दी जाती है जिसके ऊपर लिखा होती है कि आप लोग हॉस्पिटल के जो है वो नर्सिस से कितने सेटिस्फाइड है, हॉस्पिटल के डॉक्टर से कितने सेटिस्फाइड है, हॉस्पिटल की फैसिलिटी से आप लोग कितने सेटिस्फाइड है, तो उसको स्कोरिंग दी जाती है। और लास्ट में लिखा भी होता है सजेशन। सजेशन का मतलब है ना कि अगर आपके माइंड के अंदर कुछ आइडियाज़ है, आप हमें कोई सजेशंस देना चाहते हैं, तो आप उस सजेशन को इस चीज़ के ऊपर जो है वो लिख दें। A successful communication must be a two-way process where the sender sends the message and receives feedback from the receiver। अब देखिए कम्युनिकेशन जो है ये टू वे प्रोसेस है। टू वे प्रोसेस का मतलब यह है कि वहाँ पे रिसीवर जो है वो मैसेज रिसीव करता है, कम्युनिकेटर मैसेज जो है वो जनरेट करता है, और इसके बाद रिसीवर जो है वो बैक रिस्पांस भी देते हैं। यानी जिस तरह जो है वो टीचिंग्स है क्लास के अंदर कि फॉर एग्जांपल एक टीचर जो है वो है सेंडर या वो है कम्युनिकेटर, एक स्टूडेंट जो है वो है रिसीवर। तो अगर जस्ट टीचर बोल रहा है और स्टूडेंट सुन रहे हैं तो हम उसको कहते हैं वन वे। अगर स्टूडेंट भी क्वेश्चंस पूछ ले टीचर से, तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ आस्किंग द क्वेश्चंस स्टूडेंट जो है वो सेंडर्ड है और टीचर जो है वो है रिसीवर। तो इसके बाद जब टीचर आंसर देता है तो टीचर जो है वो है कम्युनिकेटर, टीचर है सेंडर और स्टूडेंट जो है वो है रिसीवर। तो इसी तरह हम इस प्रोसेस को हम कहते हैं कि दिस इज अ टू वे कम्युनिकेशंस।
दिस फीडबैक कुड बी वर्बल एंड नॉन वर्बल। फीडबैक वर्बल भी हो सकते हैं या नॉन वर्बल भी हो सकते हैं। यानी जिस तरह हम अक्सर देखें, चूंकि ये इलेक्ट्रॉनिक दौर है, हम व्हाट्सएप के ऊपर अक्सर देखते हैं ना कि कोई बंदा जो है, अगर आप उसको जो है अच्छे तरीके से जो है आप उसको फॉर एग्जांपल आप उसको वेलकम कह दिए, आप उसको कोई दूसरा उसकी शुक्रिया जो है आप अदा करें, तो वो या तो आपको भी थैंक्स लिख दे या आपको वेलकम लिख दे, ये वर्बल है। यानी जो है इसके अंदर उसने वर्ब वगैरह यूज़ कर दी। नॉन वर्बल का मतलब है ना कि अगर उसने जो है उसके अंदर कोई आपको पिक्चर शेयर कर दी, आपको कोई इमोजी शेयर कर दी, तो इट मीन्स नॉन वर्बल। यानी फीडबैक वर्बल में भी हो सकते हैं और ये नॉन वर्बल में भी हो सकते हैं। इसमें बंदा आपका वर्ड्स में भी शुक्रिया अदा कर सकती है, जिस तरह हम कहते हैं ना वर्बल में कि कोई बंदा जो है वो आपको सेंड करे वॉइस मेल और आपको थैंक्स जो है वो बोल दे, या कोई आपको इसी तरह पिक्चर वगैरह जो है वो शेयर करे, दैट विल बी अ नॉन वर्बल।